नमस्कार। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सूरत हर किसी को पसंद है। कहते भी हैं कि हंसने खिलखिलाने वाले के साथ हर कोई हंसता है, लेकिन रोने वाले का साथ कोई नहीं लेता। फिर क्यों हम छोटी छोटी मुश्किलों को फैलाकर बड़ा कर लेते हैं? क्यों हम मुश्किलों में उलझ जाते हैं? यहाँ पर जरूरी होता है कि हम कितने तैयार हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तो आपके तारे यही मौका आपको देता है कि मुश्किलें आपके जीवन में दस्तक दें, उससे पहले ही आप उनके लिए तैयार हो जाएं। उनको कैसे डील करना है उनको आप समझ लें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि आपको अपने आने वाले पलों के मुताबिक कैसे खुद को तैयार करना है। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको जीवन में खुशी कैसे हासिल की जाए उस रहस्य को समझाने के लिए। और ये कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है, बहुत आसान सी विद्या होती है। बस अपने अंतर मन को, अपने मन को, अपने दिल को हमें, और जब आपका दिल खुशियों को देखने लगता है, आंखें खुशियों को देखने लगती हैं, तो जीवन में खुशियां आने भी लगती हैं। तो हम बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर की। तो देखते हैं मेष और वृषभ राशि कैसे आपको खुशियों को समेटना है और आने वाली मुसीबतों से सावधान रहें। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। पैसे को लेकर भी मन कुछ परेशान सा रह सकता है। बहुत कुछ ऐसा है जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे हर परिस्थिति की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, उस वजह को समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में तालमेल बनाए रखें और किसी भी तरह के अविश्वास को बढ़ने ना दें। अपनी ओर से अपनों को समझने की कोशिश कर लें। साथ ही साथ सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? आपके अंदर काबिलियत है और उस काबिलियत का इस्तेमाल ना करना ही आपकी गलती है। अपने मन में बनाई हुई दुविधाओं की वजह से अपने प्रयास को बिखरने बिल्कुल ना दें। आने वाले 6 बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जरूर जाएं। वृषभ राशि वाले अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो उन्हें समझने में गलती हो जाएगी। जैसे आपकी अच्छाई के बावजूद घर परिवार में लोग आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में उन कारणों को समझें जो दूरियां पैदा कर रहे हैं। मसले कोई बहुत बड़े नहीं हैं और रिश्तों में लापरवाही उन्हें बड़े मसले भी बना सकती है। बस इस बात को समझिए। क्या ना करें इस समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा रहा है और आपकी खुशियों का कारण भी बन रहा है। घर परिवार में अपनों के अविश्वास की वजह से उस रिश्ते पर कोई आंच ना आने दें। तो अविश्वास मत कीजिए, क्योंकि अविश्वास से आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा। सवाल लेते हैं राहुल कुमार का। 10/10/1990 7 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है बिहार शरीफ में। जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर जॉब के बारे में। अभी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं ज्योतिष गुरु। एक जो कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए नौकरी में, वो ये चाह कर भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर को लेकर जाहिर है ऐसे में चिंता होना लाजमी है। इनकी कुंडली देखकर इन्हें क्या बताना चाहिए? राहुल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2018 तक। बार बार जॉब छूट जाती है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, ऐसा आपने कहा। देखिए, कैरियर के लिए ये समय अब भी अच्छा है, बशर्ते आप अपने फोकस को थोड़ा सा बेहतर कर लें। खुद पे थोड़ा सा भरोसा तो देखिए रखना ही पड़ेगा, अपनी घबराहट को हटाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये समय भी उतना खराब नहीं है। वैसे जहाँ तक काम में जो मेहनत है वो आपकी बढ़ेगी अब से 1.5 साल के बाद। तो अभी भी आप उस मेहनत को बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम अगर इंसान अनमने मन से करे तो उसका लाभ नहीं होता। देखिए, इस वक्त कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा समय जानना चाहते हैं तो 1.5 साल बाद एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। बस अपनी घबराहट पर आपको काबू पाना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। मिथुन और कर्क राशि, आपके बारे में जानना होगा कि 15 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आपका राशिफल क्या कहता है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को ये समझना ही पड़ेगा कि अगर विचार नहीं मिलेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से तालमेल बनाने की कोशिश आप ही को करनी होगी। इसी कारण आपके अपने प्रदर्शन में कमी आ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? जीवन में खुशियां बनाए रखना एक बड़ा लक्ष्य है और ऐसा करते हुए आपका अपना फोकस सुंदर बना हुआ है। बस अपने कामकाज के साथ साथ अपनों की जरूरतों को भी समझना होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में खुशियों के बावजूद अपनी तवज्जो को कम ना होने दें, ना ही अपने किसी प्रयास में व्यर्थ में शक करें। कामकाज में हालात मध्यम हो सकते हैं, लेकिन अपने कामकाज की ताकत को कम न समझें। कर्क राशि वालों के लिए अगर सेहत से जुड़ी कोई समस्या चल रही है तो विश्वास करें आपका इलाज सही चल रहा है। वैसे भी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिस वजह से आप परेशान हो जाएं। अपनों की सेहत को भी इसी वजह से समझना होगा, संभालना होगा।
क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं इस समय में अपनी लगन को बनाए रखें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो या रिश्तों की। अपने फोकस को बनाए रखने से ही लाभ होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? किसी भी विचार विमर्श में अपने असंतोष को उभरने न दें। ऐसा करने से नुकसान आप ही का हो सकता है। अपने असंतोष की वजह से अपने कामकाज में अपने सीनियर्स के साथ उलझे नहीं। अगर पैसे को लेकर मन में कोई असंतोष है तो उसका असर अपने सीनियर्स के साथ रिश्तों पर मत पड़ने दीजिए। होता है कभी कभी कोई उलझन कहीं निकलती है। खैर, हम भी आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि देखते हैं कि आपके आने वाले पल अब कैसे आने वाले हैं आपके सामने और उनके मुताबिक आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। सिंह राशि वालों का अगर मन परेशान रहेगा तो उसका असर घर परिवार की शांति को छीन लेगा। वैसे भी आपका मन का भटकाव जो है कुछ ज्यादा ही है इस समय में, जिस वजह से मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से हालात मददगार है और आप कोई निवेश भी करना चाह रहे हैं। अपने पैसे को किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स में रखने से ही लाभ हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे को खतरे में डाल दें। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर फैसले करने से नुकसान हो सकता है। इसी के चलते अपने खर्चों को भी अपनी ओर से बढ़ने बिल्कुल ना दें। कन्या राशि वालों के लिए लोगों की मदद बन रही है, मिल रही है, इसके बावजूद खुद बहुत कुछ करने का समय है। यही वजह है कि तकदीर मेहरबान है और आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां आपकी सकारात्मक सोच पर निर्भर करती हैं। आपका अपना रुझान रिश्तों को संभालने के लिए बहुत मददगार बना हुआ है। इसी अच्छाई को बनाए रखने से जीवन का सुख और सुकून जरूर बना रहेगा आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों पर शक बिल्कुल ना करें। ऐसा ना सोचें कि कोई आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करना चाह रहा है। जब भी हालात सुखद बने हुए हैं तो अपनी गलतियों से उन्हें कम ना होने दें। तो आपके हालात में कोई समस्या नहीं है। अपनी उलझनों की वजह से उनको प्रभावित आप ही ना कर दें, इस बात का आपको ख्याल रखना है। हमें ख्याल रखना है अगले सवाल का, और सवाल है विल्सन बेज आपका। 25/5/1969 पोर्ट ब्लेयर में इनका जन्म हुआ है 6 बजे सुबह। बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं ज्योतिष गुरु, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा दिखाई देता है और इन्हें क्या करना चाहिए। विल्सन जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2017 तक। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, प्रोफेशनली भी फाइनेंशियली भी। लेकिन आपकी कुंडली यह बयान कर रही है कि आपने एक डिप्रेसिव सी एक आदत बना ली है अपने लिए। हर चीज़ को आप एक नेगेटिव नज़र से देखना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वैसे पूरी तरह से आपके करियर के जो हालात हैं वो सुधरेंगे अब से 4.5 साल के बाद। लेकिन मार्च से जून 2017 के बीच में कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव उभर के आ सकता है। कोई ऐसा विकल्प जो आपके लिए परिस्थितियों में सुधार लेकर आए, उससे जुड़ जाइए, फिर आगे बढ़ लीजिए जिंदगी में। तो मार्च से जून 2017 के बीच आपको कोई विकल्प ऐसा मिल सकता है जिससे आगे का एक खूबसूरत रास्ता खुल जाए। लेकिन साथ ही साथ ज्योतिष गुरु ने एक इशारा ये किया है कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो अवसाद है, ये एक आदत बन जाता है। फिर हम हर एक चीज में अवसाद ही ढूंढने लगते हैं, हमें फिर वही दिखाई देने लगता है। थोड़ा सा अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाइए, चीजें अभी भी बुरी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि आने वाले पल कैसे हैं और उनके मुताबिक आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है। आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को कामकाज को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन कामकाज के प्रति अपनी इन्वॉल्वमेंट को समझे, वो अच्छी बनी हुई है। यही कारण है कि आप अपनों से भी जुड़ पा रहे हैं। मन की चिंताओं को हटा देने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सूझबूझ से सोचना होगा और अपने फैसले करने होंगे, तभी जाकर सेहत से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने में मदद मिलेगी आपको। आपके खर्चे कुछ हद तक वाजिब हैं और कुछ हद तक फजूल भी हैं, उन्हें ही संभालने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? आपकी बढ़ती हुई परेशानियों का हल बदलाव में नहीं है, स्थिरता में है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि कोई बदलाव आपके लिए चमत्कार लेकर आएगा। कामकाज में भी किसी बदलाव की इच्छा को अपनी ओर से बहुत ज्यादा बढ़ाएं नहीं। वृश्चिक राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपने ज्ञान और क्षमताओं को उजागर करने का समय है। इसी के चलते कई तरह के विकल्प भी सामने बने रहेंगे। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, याद रखना होगा आपको ये। क्या करना चाहिए समय में? आपका ज्ञान ही आपकी ताकत है और सफलता का राज भी है। जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, इस बात को याद रखें। क्या ना करें इस समय में? अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है जो एक बड़ा आशीर्वाद है। इसी के चलते अपने खर्चों को वेस्टफुल बिल्कुल ना बनाएं।
किसी भी बात को लेकर एजिटेटेड बिल्कुल ना हो। 2 चीजों पर ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर और अपनी उत्तेजना पर, कि इससे आपको कहीं नुकसान ना हो जाए, इस बात का आप ही को ख्याल रखना है। हमें आगे बढ़ना है धनु और मकर राशि अब आपके बारे में जानने के लिए। देखिए, आपका राशिफल आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, हम पहुंचाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ टिप्स भी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके तारे यहीं पर अलग हैं। हमारा मानना यह है कि आप खुद अपने भविष्य को काफी हद तक निर्धारित कर सकते हैं अपने एक्शंस और रिएक्शंस को चेक करके, कंट्रोल करके। तो देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। धनु राशि वालों के लिए किसी यात्रा या बदलाव से नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे भी खर्चों को बांध लेने का समय है, अपनों की सलाह जरूर ले लें। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत है, इसी से कामकाज में बड़ी सफलता मिल सकती है। एक सुख और सुकून का माहौल इस समय आपको बहुत मदद कर सकता है। इसी रूप से जीवन में शांति बनाए रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में सफलता या प्रमोशन आदि मिल सकती है, लेकिन ऐसा सोचते हुए अपने पैसे को बर्बाद बिल्कुल ना करें। ना ही अपने पैसे को किसी ऐसे खतरे में डालें जिससे बड़ा नुकसान हो जाए। मकर राशि वालों के लिए काम से लाभ का सुंदर योग बना हुआ है और आपका फोकस भी काम के प्रति सुंदर हो रहा है। यही कारण है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है जीवन में, जो आपको मदद जरूर करेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की भाग्यशाली परिस्थिति के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। छुटपुट चुनौतियां हैं जीवन में, जिन्हें संभालना आसान होगा। लोगों से जो प्रेरणा मिलेगी, उससे आपकी प्रेरणा और जगेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बदलाव की योजना बिल्कुल ना बनाएं, उससे आपका नुकसान भी होगा और लोगों से दूरियां भी बढ़ सकती हैं। अपने जीवन की स्थिरता में कोई बड़ा फेरबदल इस समय बिल्कुल ना करें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि कैसे अपनी जिंदगी में आप खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। बढ़ेंगे अगली राशियों की तरफ। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आइए बात कर ली जाए। तो सबसे पहले 15 अक्टूबर के दिन को समझ लीजिए और फिर इस दिन के मुताबिक तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसमें कहां पर कमी है उसे समझिए और वो कीजिए जो आपसे कहते हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों का काम के प्रति रुझान कुछ ऐसा है जिससे तकदीर जाग जाएगी। इसी से लाभ की स्टेबिलिटी और रेगुलरिटी बनी रहेगी। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। थोड़ा भरोसा रखें, सब ठीक होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की छुटपुट बातों को संभाल लेना ही बेहतर होगा इस समय में। किसी प्यार के रिश्ते को भी आशावादी नजर से देखना होगा आपको। ऐसा करते हुए पैसे की प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले इम्पल्सिवली बिल्कुल ना लें। अपनों के प्रति अविश्वास पैदा करके अपने हालात बिगाड़े नहीं। अपनों से जो आशीर्वाद मिल रहा है उसे जरूर ले लें। आशीर्वाद की ताकत को कम ना समझें। मीन राशि वालों के लिए कुछ कठिन समय जरूर हो सकता है, लेकिन हालात फिर भी मदद करना चाह रहे हैं। गलती करने से बचना होगा और ना ही अपने लिए कोई जोखिम बढ़ाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लोग आपका साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ अविश्वास जरूर है जिसे दूर करने की जरूरत है। फिर भी अपनों से जुड़े रहना ही इस समय की प्राथमिकता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है और जिंदगी में कई तरह की जिम्मेदारियां या जरूरतें होती हैं जिन्हें निभाना भी पड़ता है। अपनी ओर से उन जिम्मेदारियों से मुंह बिल्कुल ना मोड़ें। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको आपको हर हाल में, हर स्थिति में निभाना ही होता है। इस सच को जितना जल्दी समझ जाएंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। तो बस इसी के साथ इस एपिसोड में हमें चाहिए आपकी इजाजत, लेकिन आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं। आईडी है आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट पर भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशी कैसे हासिल करनी है उसके तरीके रोज ज्योतिष गुरु से सीखते रहिए आपके तारे। तो अभी के लिए आगे दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।